किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो जैसे आप सबको पता है कि कार्तिक मास अब खत्म होने को आ गया। जिन लोगों ने कार्तिक मास का व्रत नहीं किया तो फिर वो ये अंतिम समय में जो भीष्म पंचक व्रत है उसका अनुष्ठान कर सकते हैं और पूरे कार्तिक मास का जो फल है ये भीष्म पंचक के व्रत से उनको प्राप्त हो सकता है। तो भीष्म पंचक का व्रत कैसे करना है? भीष्म पंचक के व्रत में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेना है। 3:30 से 4 के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 4:30 के बीच में आपको स्नान करके सर्वप्रथम आपको तुलसी महारानी की पूजा अर्चन करनी, उनको दीपदान करना है। उसके बाद आपको शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, उन्हें तुलसी के पत्र चढ़ाने का है। और ये जो भीष्म पंचक व्रत है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है कि आप निराजल व्रत करिए, लेकिन जो लोग निराजल व्रत नहीं कर सकते हैं वो फलाहार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखने का है कि जो फल आप ग्रहण करेंगे वो बिना बीज के होने चाहिए, यानी कि पपीता, अनार और खीरा, इस टाइप की चीज़ें आप नहीं ले सकते क्योंकि इसमें बीज रहता है। कच्चा केला हुआ, आलू हुआ, शकरकंद हुआ, मूंगफली, ये सारी चीज़ें आप खा के फलाहार का व्रत कर सकते हैं। दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग 4 दिन 5 दिन फलाहार पर भी नहीं रह सकते, वो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, यानी हविष्य उसको कहते हैं। उसमें शुद्ध सात्विक भोजन होता है, जैसे मूंग की दाल घी में पका के, इस टाइप से आप भगवान को हविष्य समर्पित करके आप एक टाइम ये सात्विक भोजन ले सकते हैं। ऐसे तो जो भीष्म पितामह ने ये 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत किया था उसमें उन्होंने सर्वप्रथम पहले दिन जो गाय की गोबर होता है वो उन्होंने ग्रहण किया था। दूसरे दिन उन्होंने गोमूत्र ग्रहण किया था। तीसरे दिन उन्होंने गाय का दूध ग्रहण किया था, फिर दही ग्रहण किया था और अंतिम दिन उन्होंने गाय के घी से भोजन बना के ब्राह्मणों को भोजन करा के इस तरह से अपना भीष्म पंचक का जो व्रत था उन्होंने संपूर्ण किया था। तो आप इस तरह से या तो आप निराजल कर सकते हैं, या तो फिर फलाहार, या तो फिर तीसरा हविष्य एक टाइम भोजन करके भी आप ये व्रत आप कर सकते हैं। और इस व्रत में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, श्रीमन नारायण शालिग्राम भगवान को प्रसन्न करने के लिए 5 दिन में 5 प्रकार की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। इसमें पहले दिन भगवान को उनके चरणों में कमल के पुष्प, लोटस फ्लावर को समर्पित किया जाता है। दूसरे दिन बिल्व पत्र भगवान के जंघाओं पे यानी थाई पे चढ़ाई जाता है। तीसरे दिन भगवान को इत्र समर्पित किया जाता है जो उनके नेवल में, नाभि में लगाया जाता है। चौथे दिन भगवान को जो जवा कुसुम का पुष्प यानी हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो भगवान को समर्पित किया जाता है। जो अंतिम दिन होता है उसमें आप मालती के फूल भगवान को चढ़ा सकते हैं। वो जो मालती का फूल होता है भगवान के शीश पर चढ़ता है अंतिम दिन। तो इस तरह से आप भीष्म पंचक का व्रत कर सकते हैं। राधे राधे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।